इस प्रकार से ये पूरा होगा सूचनाओं का दौर। अब यहाँ पे प्रश्न ले लेते हैं अपन। हाँ बोलिए। केवली समुद्र घात का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट यानी क्यों होता है, होता क्यों? ये लब्धिसार जी में जब पढ़ा था अपन ने तब देखा था। केवली समुद्र घात के लिए रीजन ये है, आयु कर्म होता है अल्प और बाकी जो कर्म है वे पल्ल के असंख्यात भाग प्रमाण है, तो उनकी स्थिति को घटाने के लिए पूरे आत्मा के प्रदेश मानो खुल जाते हैं, फैल गए, तो निर्जरा अधिक होके कांडक होकर के एक समय वाला कांडक पाया जाता है और वह बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं, कर्म मतलब समान हो जाते हैं। ये रीजन है उसके करने का। हाँ जी, कहाँ गए? ये हैं पूजा जी शाह, इसके बाद में नवीन जी। जय जितेंद्र भैया, एक मिनट है ना, मेरा प्रश्न ये है जो कर्म, हेलो एक मिनट नहीं, एक बार बोलिए आप। हेलो, नहीं आ रही है, रुको मैं निकाल ही देता हूँ इसको। आप बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए आप। जय जितेंद्र। वो हाँ। जो कार्मण नाम कर्म है, वो मतलब जो कर्मण जो स्कंद है उनको निगोद से लेके मनुष्य जन्म तक, या फिर मतलब हर जन्म में वो नाम कर्म लगा रहेगा कि शुरू में ही जब वो शरीर बनता है तब होता है? नहीं, कार्मण नाम कर्म जो है इनका प्रश्न है कब रहता है। कार्मण नाम कर्म तो जीव के साथ प्रति समय है और उसका उदय भी प्रति समय है। कार्मण नाम कर्म का अर्थ है कार्मण शरीर को बनाए रखना। तो जो कार्मण शरीर है कब तक बना हुआ है, आठों कर्मों का स्कंद कब तक है आपके पास, जब तक कर्म नष्ट मोक्ष नहीं नहीं हो होता। जाते तब तक है। तो वो हाँ। भले उसके माध्यम से योग ना हो, परंतु कार्मण शरीर नाम कर्म का उदय ध्रुव उदय है, ध्रुवोदयी प्रकृति है। तो अनादिकाल से लेकर के 13वें गुणस्थान के अंत तक उसका उदय कंटिन्यूअस पाया जाता है, रुकता ही नहीं है। अच्छा, और दूसरा भैया ये था, केवली समुद्रघात 8 समय का होता है ना? नहीं, तो 8 समय में होता है यानी 8वें समय में मूल शरीर में प्रवेश हो जाता है। 7 समय की उसकी बाहर की प्रक्रिया है और 8वें समय में शरीर में प्रवेश होता है, इसलिए वो तो 8 फिर यहाँ पे समय 7 तीन समय। समय लिया है, तीन हम्म? समय लिया है इसमें? नहीं, 3 नहीं लिया है, 3 समय के लिए कार्माण का योग बोला है। जो अच्छा, वहां 3 कार्य समय लिया वहां पे कार्माण का योग के 3 समय हैं, औदारिक मिश्र के 2 समय हैं, औदारिक का योग के 2 समय हैं, और 8वें समय में प्रवेश किया तो वो 8वां समय है। तो यहाँ तो केवल अच्छा, उसके लिए दिया है टाइम, है ना। ठीक ठीक है। है। हाँ जी, नवीन जी जैन। भैया जी जय जिनेन्द्र। हाँ जी, भैया जी मेरे 2 प्रश्न थे, एक तो मैं भूल गया अभी क्या बहुत पूछना अच्छा, था। क्या बात है, सभी लोग एक धन्यवाद दे रहे हैं आपको। एक मुझे ये पूछना था, आपने कहा था भैया जी जो आहारक विधि वाले मुनिराज हैं उनका मरण हो सकता है, तो जो हाँ, उनका आहारक शरीर होता है उसका क्या होता है फिर उस समय? वो वो भी वापस विघट जाता है, समाप्त हो जाता है। वहीं विलीन हो जाता है? हाँ, तो क्या आपको चाहिए क्या वो? नहीं नहीं, मतलब पुराने शरीर में आकर के विलीन होता नहीं, है कि पुराना वहीं जहां? शरीर में जरूरत ही नहीं होगा, आत्मा ही चली गई है, पुराना शरीर में कहाँ से आएगा, हाँ तो गया जहां, वहीं बिगड़ जाएगा, वहीं के वहीं गायब। अच्छा गायब हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है भैया। ठीक है जी। हाँ नीलिमा जी। जय जिनेन्द्र भैया, हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है कि जो आहारक या औदारिक शरीर का जब उत्कृष्ट संचय होता है तो उस समय योगों की क्या स्थिति होती है? और दूसरा प्रश्न ये है कि जब हमारे कोई उत्कृष्ट, किसी के ज्यादा योग होते हैं, किसी के कम योग होते हैं, तो वो कैसे दिखते हैं? मतलब किसी का उत्कृष्ट काय योग है तो क्या उसकी एक्टिविटीज ज्यादा होंगी, या किसी का कम काय योग है तो कम एक्टिविटीज होंगी? ये योग कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं हमारे इनका जीवन प्रश्न है कि योग कैसे मालूम पड़ेगा, योग कम है कि ज्यादा है, इसको लेकर के अपन ने चर्चा नहीं करी यहाँ पर। तो योग अंतरंग एक शक्ति है, प्रदेश परिसंध भी अंतरंग चीज है। कोई व्यक्ति शांत भी बैठा हो तब भी उसके योग ज्यादा होते हैं, इसको लेश्य मार्गणा में अच्छे से समझाया जाता है, क्योंकि वहाँ योगों का परिस्पंदन और कषाय के साथ में कंपोजिटनेस देखी जाती है। तो जरूरी नहीं है कि किसी के
एक्टिविटी ज्यादा दिख रही है तो योग ज्यादा हो, उससे भी ज्यादा योग किसी स्थिर बैठे हुए व्यक्ति को हो सकता है, क्योंकि प्रदेशों का परिस्पंदन जो है वो उसके अधिक हो। जैसे 9वें-10वें गुण स्थान में भी योग ज्यादा हो सकता है, उससे कम योग तो एक सूक्ष्म जीव को पाया जाता है। तो परिस्पंदन जो एक्टिविटी दिख रही है उतनी मात्रा से मालूम नहीं पड़ता है, वो एक सूक्ष्म अंतरंग चीज है, उससे ज्ञात होता है। और ये उत्कृष्ट संचय जब शरीरों उत्कृष्ट संचय के समय ये बताया ना कि आखिरी समय संचय होता है, उस समय योग भी उत्कृष्ट होता है, क्योंकि उससे योग उत्कृष्ट होने से ग्रहण अधिक होगा, तो संचय की मात्रा आपकी बढ़ी हुई रहेगी और आपको संचय ही अधिकतम दिखाना है। मतलब उसका ऐसे अपन मेजर नहीं कर सकते। अधिकतम होता है, उत्कृष्ट संचय के समय योग उत्कृष्ट होता है, उससे अधिक योग नहीं पाया जा सकता है किसी उससे को। आश्रव भी उत्कृष्ट होता है। हाँ, किसी आश्रव ही तो अधिक करने के लिए उसे किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कर्म परमाणु नौकर्म परमाणु एक्यूमुलेट किए जाएं, ग्रहण किए जाएं, तो उत्कृष्ट योग होगा, तो उत्कृष्ट संचय होगा। तो जैसे औदारिक शरीर हमारा जब मरण के समय उत्कृष्ट संचय उसका होता है, तो उस समय हमारा आश्रम मैक्सिमम होता है। नहीं नहीं, आप उत्कृष्ट संचय की पूछ रहे हैं ना, तो उत्कृष्ट संचय के जो पूरे शर्तें हैं उस समय की बात है, बाकी हर जीव को मरते समय उत्कृष्ट योग होता है ये नहीं कह रहे हैं, दे आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। हाँ जी, कौन है? सुनैना जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, किसी को भी आ रही है क्या? मुझे तो नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही है। ठीक है, आप देखिए आपकी आवाज। हसमुख जी गांधी। भैया जय जी ने। हाँ साहब, आवाज आ गई? हाँ आ रही है। मैं तो बिगनर हूँ एकदम। हाँ। वो जब ये 7वें गुणस्थान में बंद होता है आहारिक शरीर का, और हाँ। 6ठे में जब उदय होता है, तो वो कर्म का उदय हो रहा है, तो भाई कर्माण वगैरह क्यों नहीं है वहां पे? कर्म का उदय हो रहा है ना, वो तो कर्म बंद हुआ था और उसका उदय हो रहा है आहारक शरीर के लिए। तो आपने कहा कर्मान वर्गना नहीं होती वहां मिश्र के समय, ये कुछ समझ में बराबर नहीं आया था या? नहीं, हमने ये कहा था जो आहारक मिश्र होता है उस समय जो अवलंबन है, मिश्रण है, मिश्रण के लिए औदारिक का अवलंबन है। जैसे वैक्रियक मिश्र और औदारिक मिश्र के समय कार्माण का अवलंबन रहता था, वैसा यहाँ पर इसके जस्ट पहले औदारिक शरीर ही पाया जा रहा है कंप्लीट, तो उन्हीं वर्गणाओं का अवलंबन रहता है, बाकी वो मिश्रण तो पाया ही जाता है ऐसा। और कर्म के उदय तो जब औदारिक शरीर है तब भी कार्माण का उदय है, फिर भी उस समय कार्माण का योग ना होकर के औदारिक आदि का योग पाया जाता है। तो कर्म का उदय हुआ तो कर्म वर्गना नहीं आएगी? नहीं, अच्छा। कर्म का उदय तो चल ही रहा है, वो कर्म भी निरंतर आ रहे हैं, औदारिक का योग हो चाहे वचन का योग हो, तो उसके कारण से वो चीजें तो निरंतर आती ही है, कर्म भी आते ही हैं, लेकिन आने से संबंध नहीं है। जो आपका प्रदेश परिस्पंदन है उसका आधार क्या है, उसको लेकर के वहां पर चीज बताइए। ठीक है। और आप इतने भारी भारी शब्द प्रयोग कर रहे हो और फिर ऊपर से बोल रहे हो कि हम बिगिनर हैं, ये बिल्कुल न्याय संगत बात नहीं। हाँ जी, सुनैना जी, आवाज आ गई क्या आपकी? हाँ जी। हाँ, आ रही है आवाज? हाँ। हाँ, एक तो ये क्वेश्चन था कि जो आहारक शरीर जब निकलता है तो जो औदारिक शरीर जो जिसमें जीव वो जीव उसमें भी है, तो उस वक्त उसका भी श्वासोच्छ्वास चल रहा है और आहारक शरीर का भी श्वासोच्छ्वास चल रहा है। हाँ, आहारक शरीर की भी 6 पर्याप्ति हो रही है। हाँ हाँ, ठीक है। तो उसकी भी आयु चल रही है और औदारिक शरीर की भी आयु चल रही है। अरे वो शरीरों की आयु नहीं होती है, आयु जीव की होती है, आयु तो शरीर की नहीं है। तो शरीर की स्थिति भी तो कहेंगे ना, उसको नहीं हाँ, कहेंगे? शरीर की स्थिति कह लो आप, शरीर की स्थिति मेंटेन्ड है, शरीर की स्थिति खत्म नहीं हो रही है, तो वह शरीर की स्थिति बने रहने दो और यहाँ पर भी बने रहने दो, और वो बने रहते हुए आत्मा पाई जा रही है, तो वहाँ श्वासोच्छ्वास हो चाहे ना हो फिर भी शरीर बना रहे। बिना श्वासोच्छ्वास के भी हजारों हजारों साल शरीर रह सकता है। वैक्रियक देहों को देखो आप, 33,000 वर्षों में 22,000 वर्षों में श्वासोच्छ्वास होता है, तो या तो अंतर मुहूर्त अकेले की बात है,
तो श्वासोच्छ्वास अंतिम मुहूर्त में हो या कदाचित ना भी हो, तब भी वो शरीर बना रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर श्वासोच्छ्वास हो तो अपन ये कह सकते हैं कि एक जीव को एक काल में दो श्वासोच्छ्वास अलग अलग शरीर के। वहां पर दो मन हो गए यदि आपके हिसाब से, तो फिर एक तो आहारक में भी मन होता है, एक औदारिक में भी मन होता है, तो मन रूप जो स्थिति वो दो है, तो दो मन काम नहीं करते, एक ही उपयोग काम करता है, एक ही कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो श्वासोच्छ्वास रूप स्थिति भी पूरी एक ही है, तो एक ही श्वासोच्छ्वास कहलाता है। तो अगर उपयोग आहारक की तरफ है तो ये वाला जो औदारिक शरीर है वो मरणासन्न जैसा हो गया। नहीं नहीं नहीं, मरणासन्न नहीं हो गया, आत्मा एक है। आप एक आत्मा क्यों नहीं देख पा रहे हो? बट उसको यूज नहीं कर रहे ना, उस शरीर को बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे, उपयोग उधर भी नहीं है। सुनो, वहां पर प्रदेश परिस्पंदन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो प्रदेश परिस्पंदन हो रहा है तो शरीर की घटनाएं घट रही कि नहीं? उसका दिल धड़क रहा है कि नहीं? ब्लड सर्कुलेट हो रहा है कि नहीं? उसको समझ में आ रहा है कि नहीं? उपयोग है कि नहीं? सारी तो चीजें हो रही है, क्या बंद हो गया है? आपको लग रहा है उपयोग कोई एक जगह होता है, तो आहारक शरीर वहां पहुंच गया तो बस उपयोग में ही हो रहा, बाकी सारा आत्मा तो बिल्कुल फ्री फ्री बैठा हुआ है फुर्सत में, कि वहां कुछ हो ही नहीं रहा है। पूरी आत्मा में घटनाएं घट रही है, पूरी आत्मा एक है, परिस्पंदन एक है। ठीक है, थोड़ा विजुलाइज करो, मजा आएगा आपको। और ये जो आहारक शरीर आपने बोला ना कि जब मरण हो जाता है आहारक शरीर का, तो आत्मा के प्रदेश ऐसे फैले हुए का मरण नहीं होता है, शरीर का मरण नहीं होता है। जीव का मरण हुआ, आहारक शरीर फैला हुआ है, तो उस वक्त वो जो आहारक शरीर के फैले हुए परमाणु वो ऐसे के ऐसे ही नेक्स्ट भव में जाते हैं। आहारक शरीर के परमाणु नहीं जाते हैं, आत्मा जाती है। आत्मा के पूरे परमाणु जो फैले हुए हैं वो ऐसे कैसे जाते हैं? परमाणु नहीं होते हैं, आत्मा के प्रदेश होते हैं। हाँ, मतलब वो पूरे ऐसे कैसे फैले हुए वहां जाते हैं जो देव उभय वचन क्या होता है? सही है। हाँ, तो वो आत्मा वो वैसी की वैसी जाती है, वो जैसी फैली हुई है, इट जस्ट गोस इन दैट वे, वो सिमटती नहीं है। तो उसमें मोड़े में फर्क नहीं पड़ता? नहीं, वो वैसे मोड़ों में घूम घुमा के, जैसे बड़ा ट्रक होता है कि नहीं, उसके बहुत सारे पाए वाए निकल रहे हैं, उसको घूमना है तो ऐसे घूम के जाता है, वो सारी चीजें उसकी वैसे ही रोटेट होती है। ठीक है, हाँ जी। ज्योति भाभी। जयचंद भैया, बाद में योगेश जी। हाँ, एक तो ये जैसे आपने कहा कि आहारक अगर अंतर्मूर्त में वो काम पूरा नहीं होता है, आहारक शरीर जिस प्रयोजन के लिए निकला है तो दोबारा से वो बनाता है, तो वो वहीं से उसी से दोबारा बन जाता है, या वापस एक बार जो समुद्घात हुआ है वो वापस होता है, मतलब मूल शरीर में जाता है? अंतर्मूर्त में तो उसको वापस आना ही है, वो काम पूरा नहीं हुआ ऐसा नहीं कहा, मतलब वो काम तो हो गया, पूछ लिया, वंदना कर ली, लेकिन फिर से जाना है, फिर से देखना है, जो भी चेष्टा है, तो वो आहारक शरीर को तो अंतर मुहूर्त में कंप्लीट होकर के आना ही है, काम पूरा करके वापिस से आहारक शरीर निकलना है, तो फिर से वो प्रक्रिया होगी। एक बार उसी समय दोबारा भी निकलना है तुरंत ही? उसी समय मतलब जैसे अभी निकला हुआ है, अंतर्मूर्त हुआ, और फिर जस्ट कंटिन्यू करना है? कंटिन्यू करना है, तो वो पहले तो वापस ही आकर के समाप्त होगा, वापस ही, उसके बाद में नया बनेगा। और फिर दूसरा ऐसा भी हमने सुना हुआ है, अभी तक पढ़ा भी है कि नहीं याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन सुना हुआ तो है और ठीक भी लगता है, क्योंकि आहारक शरीर जो है वो एक ही दिशा में गमन करता है, मतलब वो स्ट्रेट 90 के एंगल में गमन होता है, ऐसा आहारक मार्गणा में आएगा। तो एक शरीर है, उसको मल्टीपल जगह जाना है, तो मल्टीपल जगह तो जा नहीं सकता टेढ़ा मेढ़ा होकर के, तो एक शरीर से ही मल्टीपल शरीर भी निकलते हैं उसी आहारक एक शरीर के दौरान। तो एक शरीर जा रहा है सीधे, फिर यहाँ से लेफ्ट में सम्य शिखर जी, इस तरफ कैलाश पर्वत है, तो दो शरीर और निकले, तो एक इधर गया, एक इधर गया, एक सीधे गया, फिर वहां जाकर के भी अलग अलग विधेय में जाना है उदाहरण के लिए, तो उसके और मल्टीपल्स निकल जाते हैं। तो ऐसे एक शरीर में से अनेक शरीर निकलते हैं, सबकी मिला करके भी स्थिति मूल शरीर अंतर्मुहूर्त जैसी होती है। तो वो मल्टीपल निकल रहे हैं, उसमें भी पर्याप्तियां वगैरह सब बराबर हुई? उसमें भी पर्याप्तियों की आवश्यकता नहीं, जैसे औदारिक से अपन ने विक्रिया बनाई थी तो पर्याप्तियां नहीं करी थी, वैसे आहारक शरीर एक बन गया तब वैसे आहारक बन रहे हैं, तो उनमें पर्याप्तियों की आवश्यकता नहीं है। ठीक। और एक भैया, जैसे कार्मण शरीर का मतलब कर्मों का समूह यही कहते हैं ना? हाँ। तो जैसे कार्मण शरीर की बंध विच्छित्ति तो 8वें गुणस्थान में बताई, और ज्ञानावरण दर्शनावरण का बंध 10वें तक हो रहा है। हाँ, ठीक है।
तो फिर जब कार्मण शरीर की बंध विच्छुत्ति हो गई तो फिर आगे कर्म कैसे बंध रहे? कार्मण शरीर की बंध विच्छुत्ति हुई, यानी कार्मण शरीर नाम कर्म को नहीं लाया जा रहा है, कर्म की बंध विच्छुत्ति नहीं हुई है। कार्मण शरीर नाम कर्म अपने आप में एक कर्म है, और जो कर्म का स्कंद है बना हुआ और उसमें स्थिति बनी हुई है वो तो कार्मण शरीर नाम कर्म के उदय से बनी है। तो पुराने कार्मण शरीर नाम कर्म के कितने बंध पड़े हुए हैं अभी भी आपके पास यानी उस 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में अंतः कोड़ा कोड़ी घटते घटते पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण, तो उतना सत्व अभी भी है जिसका उदय आ रहा है, तो वो आ रहा है तो पुराना शरीर बना हुआ है। ये तो कार्बन शरीर तो कर्मों के समूह को ही कह रहे हैं ना, तो वो कर्मों तो कर्मों का समूह तो बना हुआ ही है ना अभी भी, कर्मों का स्कंद बना है, स्कंद तो है जैसे उदय रूप में है, लेकिन वो बंध तो वहां रुक गया, तो फिर नया ज्ञानावरण का बंध क्यों हो रहा है फिर आगे? नहीं बंध कार्मण शरीर नाम कर्म का रुका है, दैट इज वन कर्म। बाकी जो कर्म है वे उसके जैसा ही वो भी एक कर्म है। कार्मण शरीर नाम कर्म का बंध होगा तो ही सारे कर्म बंधेंगे, ऐसा नहीं है। वो तो अपने आप में एक शरीर वाला कर्म है। कर्म तो राग द्वेष मोह से बंध करके ज्ञानावरण वगैरह बंधे और कार्मण से ज्ञानावरण से आकर के लगते रहे, तो वो चिपक के बनते रह जाएंगे जब तक 10वां गुण स्थान रहेगा, बंध चले उसका, उसमें कोई बाधा नहीं है, मतलब चीज ही अलग अलग है वो। आप और पूछ लीजिएगा, है ना? ठीक। योगेश जी। जय जय भैया जी। हाँ जी भैया जी, आज के इस पंचम काल में आहारक शरीर का बंध उदय पॉसिबल है क्या? इस भरत क्षेत्र में पॉसिबल नहीं है, बाकी अन्य क्षेत्रों में पॉसिबल है। ओके अच्छा, जब आहारक शरीर निकलता है तो वो दृष्टिगोचर होता है दूसरे व्यक्ति को? आहारक शरीर जब निकलता है तो दृष्टिगोचर नहीं होता अन्य को, क्योंकि परम परम सूक्ष्म आगे आगे के शरीर सूक्ष्म है, तो वो दिखाई नहीं देते अपने को, अपने ज्ञान के विषय नहीं बन पाते सामान्य। और जब आहारक मिश्र के समय में कार्मण शरीर भी उस वक्त होता है? हाँ, कार्मण शरीर तो होते ही। कार्मण शरीर तो अनादि संबंध है, अनादि काल से जब तक 13वां गुण स्थान नहीं हो जाता तब तक वो बना ही रहता है। ओके। और दूसरा, मुझे कुछ डोनेशन देना है तो बैंक डिटेल्स कैसे? वो तो अलग से करेंगे। हाँ जी, कुशाग्र गायब हो गए, ठीक है। योगांशी जी कहाँ है? ये रही। जय जिनेन्द्र भैया, तो यहाँ पे तेजस योग नहीं डाला है आचार्य ने, इसका मतलब है तेजस योग है ही नहीं। ये अपन शाम को कर लेंगे, ये मुझे बताना था, वो फिर भी रहेगा, उस स्लाइड में मिसिंग है। तेजस योग नहीं बताया है, तेजस योग का क्या संबंध है, तो वो क्यों नहीं बताया, वो अपन शाम को करते हैं, है ना, ताकि सबका ही हो जाए। और भैया ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे को कि मन, आपने बोला कि मन योग सबसे कम होता है बट मन ज्ञान सबसे ज्यादा होता है, बट ज्ञान में तो विचार ही चल रहे हैं, तो मन ज्ञान में विचार चल रहे हैं, दैट इज कॉजिंग वाइब्रेशन, तो फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मन योग कम होता है? मतलब मेरे को ये समझा नहीं, डिडंट अंडरस्टैंड। मतलब वो ये है, संस्कार जो है ना, संस्कार के कारण से काम चलता रहता है। तो आपने मन ज्ञान के लिए प्रयत्न किया था, उस समय परिस्पंदन हुआ था, अब वो मन ज्ञान तो चल रहा है, कंटिन्यू है, और प्रदेश परिस्पंदन का जो अवलंबन है वह मन से हट करके वचन पे चला गया, तो योगों का परिवर्तन हो गया है, ज्ञान में मन ज्ञान ही चल रहा है, ये उसका मतलब है। ज्ञान ज्ञानात्मक ज्ञान गुण की पर्याय है, और योग जो है वह योग प्रदेश परिस्पंदन योग की पर्याय है। तो प्रदेश परिस्पंदन ने आधार किसका लिया, तो वहां मन का आधार लिया तो मन योग है, वचन का आधार लिया तो वचन योग है, शरीर का आधार लिया तो शरीर योग है, तो उसके आधार जल्दी जल्दी बदल जाते हैं। ज्ञान तो जो है ना, धारा प्रवाह 24 घंटे चल रहा है, कभी मन ज्ञान होगा, कभी इंद्रिय ज्ञान होगा, दोनों में से ज्ञान होंगे कोई से, तो वो चलते जाए, लेकिन योगों का जो परिणमन है वो अपने आप इंडिपेंडेंट तरीके से ऐसे चलता रहता है, ये उसके कहने का तात्पर्य है। ठीक है, हाँ। कुशाग्र, इसके बाद में निप्रांशी। भैया ये योग और उपयोग में संबंध नहीं बताया आपने। हाँ, योग और उपयोग में क्या संबंध है ये नहीं बताया है, क्या संबंध है इनमें, आप बताओ। आप तो पूछ रहे हो कि बता रहे हो, आप बताना चाहते हो, मुझे लगता है आप ही बता दो। नहीं, जैसे वो बोलते हैं ना कि मन वचन का है कि स्थिरता से अच्छा उपयोग कंसंट्रेशन लगता है, तो उसमें क्या संबंध है?
वो जो बताया जाता है, अपने एक और प्रश्न छोड़ा हुआ है, मुझे करना था, समय पूरा हो गया था इसलिए किया नहीं। गुप्ती का, गुप्तियों का अर्थ क्या है? सम्यक योग निग्रह गुप्ती, वो मुनिराज के आचार्य भगवंत की गुप्ती पाई जाती है, जबकि योग आप क्या कह रहे हो, बहुत लंबे समय तक पाई जाती है 13वें गुणस्थान में। तो उसको लेकर के कॉम्बिनेशन है बाहरी योग यानी चेष्टाएं, उसको कहते हैं कि योगों को समेटो, योग कम करो, वचन से, काया से, मन से, प्रवृत्ति जो होती है चंचलता वाली वो कम करो, तो आपका जो उपयोग है वो अच्छा कॉन्सेंट्रेट होगा, यानी आपका ज्ञान है वो एक वस्तु में लग पाएगा। तो वो व्यावहारिक रूप से जो योग हैं उनकी तरफ हम कहते हैं। बाकी जो योग मार्गणा का योग है सूक्ष्म योग, तो उसको हम लेकर के कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा, वह उसका स्वरूप ऐसा है। फिर भी उसको ठीक करने के लिए जो गुप्तियां हैं उसका सहारा लिया जाता है, जिससे उपयोग आपका स्थिर हो सके। अब उसका और क्या विशेष है, अपन ये शाम को एक बार लाभ की जब चर्चा करेंगे तब उसमें करते हैं, ताकि सबके लिए वो लाभकारी हो सके, है ना। आपका बाकी है कुछ? संधि काल में बोलते हैं ना कि उपयोग अच्छा लगता है, सामयिक करनी चाहिए, तो वो विशेष काल कैसा रहता है? वो फिर अलग से चर्चा सामयिक की करेंगे, अभी वो नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, निप्रांशी, इसके बाद में ज्योति जी जैन। जय जैन भैया, मेरा प्रश्न ये है कि आपने अभी बताया था कि आहारक शरीर अंतर्मुहूर्त में अपना कार्य करके आ जाता है, तो उसमें कुछ डिस्टेंस का भी रहता है क्या कि इतने डिस्टेंस में ही अंतर्मुहूर्त कवर करेगा वो? नहीं नहीं, वो अंतर मुहूर्त में जितना 45 लाख योजन का एरिया ना सब कवर कर सकता है। जहां जाना है 45 लाख योजन में, वो अव्याघाती कहा ना जो शब्द उन्होंने, अव्याघात है, वह किसी से घातित नहीं होता, अपना कार्य करने में समर्थ है। तो वो अंतर मुहूर्त में सब कुछ काम करके लौट के आ जाए, पूछा करके दर्शन करके आ जाए, तो वो आ सकता है। उसकी जो स्पीड है वो मेंटेन कर लेगा जैसे उसको जानी है। ठीक है। हाँ, ज्योति जी जैन। हाँ भैया, जय जिनेन्द्र। हाँ, एक तो अभी जो आप बता रहे थे ना कि वो एक ही आहारक शरीर से और आहारक शरीर निकल जाते हैं, तो वो कितने मैक्सिमम कितने निकल सकते हैं? मैक्सिमम ऐसा कोई संख्या नहीं दी है। अच्छा, और दूसरा वो तेजस शरीर का, तो वो आप बोल रहे हैं शाम को बताएंगे, वही क्वेश्चन था मेरा। जैसे आहारक शरीर का तो बताते हैं, और भैया जैसे जो केवली समुद्घात में आपने बताया, जैसे उसकी दंड, कपाट, प्रतर और फिर लोक पूरण, तो वो चेंज होता जा रहा है। दंड में औदारिक का योग है, फिर कपाट में औदारिक मिश्र हो गया। तो औदारिक मिश्र जो है वो तो निवृत्ति अपर्याप्तक दशा में होता है ना, तो वो चेंज हो जाएगा। योग अपूर्ण है उनके, इसलिए उनको एक ही समय में औदारिक मिश्र हो जाता है, और उसकी अपूर्णता इस प्रकार की रहती कारमान जैसी, तो फिर कारमान का योग हो जाता है। योग की अपूर्णता ही उसमें कारण है, ऐसा पर्याप्ति प्ररूपणा में उत्तर दिया हुआ है। अच्छा, क्योंकि मतलब वो तो वही पर्याप्ति का ही विषय हो गया ये। हाँ, तो पूर्ण योग जो उनके उस समय उस टाइप के रहते हैं जैसे औदारिक मिश्रण होते हैं, इसलिए उसके कारण से उनका नाम औदारिक मिश्र है वहां पर। अच्छा, ठीक है भैया, थैंक यू। हाँ, नीरज जी, इसके बाद में निखिल जी। भैया जय जिनेन्द्र की। हाँ जी। प्रश्न मेरा ये था कि आपने बताया कि संस्कार बस योग प्रवर्तमान दिखते हैं, पर योग एक समय में एक ही होता है। परंतु कभी ऐसा भी ऐसा हम बोलते हैं ना, योग की परिभाषा देते हैं वो इस तरह से देते हैं कि मन, वचन, काय की प्रवृत्ति से आत्मा के प्रदेशों में होने वाले परिस्पंदन को योग कहते हैं। तो यदि भले वो संस्कार बस हो रहा है, लेकिन मन, वचन, काय की प्रवृत्ति दिख तो रही है, तो निश्चित रूप से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन भी हो रहा होगा। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जब मन लगा रहे हैं, जब मन की चेष्टा हो रही है, उस समय वचन के कारण या काय के कारण कोई प्रवृत्ति नहीं हो रही है, तो उसके कारण कोई परिस्पंदन नहीं हो रहा है? नहीं, प्रवृत्ति नहीं हो रही ऐसा नहीं बोल रहे, जो एक चेष्टा जिसके प्रधान कारण से हो रही है, जिसमें ज्यादा क्या कह सकते हैं प्रयत्न लगाया हुआ है, उसको लेकर के योग बोला है। मन को लेकर के प्रवृत्ति की है तो वह उस समय का मन योग है। तो प्रवृत्ति चलती जाए, प्रवृत्ति से हमें इनकार नहीं है, नहीं तो वो अपना जो दिख रहे हैं वो सारी चीजें ही झूठी पड़ जाती है। तीनों चीजें तो ये दिख रही है, हमने एग्जाम्पल भी है, तीनों दिखे, प्रवृत्ति भी दिखे,
लेकिन जो एक एक समय में चेष्टाएं हो रही है, उन चेष्टाओं के लिए कोई अलग अलग प्रकार के प्रयत्न है। तो वो जो प्रयत्न जैसे जिसके अवलंबन से हो रहे हैं वहां पर, वो वाला वहां पर योग कहा जाता है। ये उसका अभिप्राय है। तो ऐसा माने कि प्रवृत्ति जो दिख रही है उसके कारण से उस समय जिस समय चेष्टा मन के कारण हो रही है, उस समय भले ही काय में प्रवृत्ति दिख ले, लेकिन उसके कारण से आत्मा के प्रदेशों में कोई परिस्पंदन नहीं हो रहा है। उसके निमित्त से नहीं, उस समय उस मन के कारण से पूरे प्रदेशों का परिस्पंदन है। अच्छा, एक और प्रश्न था, जब आहारक शरीर निकलता है या आहारक शरीर की जब पर्याप्तियां पूर्ण होती है, जो भी आहारक शरीर वहां तक पहुंचता है, तो क्या आहारक शरीर को इंद्रियों संबंधी निर्वृत्ति के अंत और बाह्य दोनों उपकरण होते हैं? ऐसा हमने कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन होना चाहिए वहां पर, क्योंकि वो तो बनना ही चाहिए। इंद्रियां बनती ना, इंद्रिय पर्याप्ति बनती है, तो शरीर तो बना ही है, तो मन भी बनता है, द्रव्य मन भी बनता है, उनके द्रव्य की रचना भी होती है, श्वासोच्छ्वास के लिए भी रचना होती है। वो सारी जितनी चीजें जैसे औदारिक में होती है, वैसी सारी की सारी वहां भी बनती है। तो पर्याप्तियां, निवृत्तियां, वो सब बननी चाहिए। तो बाह्य उपकरण भी होंगे क्या? हाँ, पूरा होता है ना, हमने आँख, नाक, कान, मुंह, एवरीथिंग दैट इज देयर। अच्छा, एक प्रश्न आपने अभी जवाब दिया था, उसमें से निकला, आपने बोला कि पंचम काल में आहारक शरीर नहीं निकलता है, तो उस प्रश्न का जवाब देता कि पंचम काल में भरत क्षेत्र में नहीं निकलता, तो क्या और कहीं पंचम काल होगा तो वहां निकलेगा क्या? वहां के नियम नहीं दिए, ऐरावत क्षेत्र है और इस पंचम काल में, यहाँ पंचम काल है, लेकिन विधेय क्षेत्र में जो समय चल रहा है, तो उस समय यहाँ इसी समय के टाइम पे वहां पर हो सकता है। नहीं, विधेय क्षेत्र में तो चतुर्थ काल है, तो बात मानी, लेकिन कहीं पंचम काल हो तो पंचम काल निषेध नहीं है कि वहां नहीं निकलेगा, क्योंकि ये तो यहाँ के विशेष टाइम चल रहे हैं जहाँ पर नावधि ज्ञानी है, अन्य प्रकार के धर्म है, अनेक प्रकार की विराधनाएं हैं। तो वैसे चीजें अन्य जगह ना हो, या कोई अन्य टाइम का बिना हुंडा सर्पणी का पंचम काल हो, तो हो सकता है पाई जाए। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये हुंडाव सर्पणी के पंचम काल में आहारक शरीर नहीं निकलेगा, ऐसा नियम है? ठीक भैया जी। ठीक, नीरज, निखिल जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी, आहारक मिश्र कायोग की जब परिभाषा पढ़ी थी, तो उन्होंने ये कहा था, जब तक आहार शरीर पूर्ण नहीं होता, उसे आहारक मिश्र कायोग बोलते हैं। तो जब एक आहारक शरीर से दूसरा आहारक शरीर निकलेगा, तो जब तक दूसरा शरीर फॉर्म नहीं होगा, बीच में मिश्र कायोग होना अनिवार्य है? नहीं, वो बताया था ना अभी, इन्होंने भी पूछा था, किसने पूछा था? ज्योति जी ने। नहीं, एक शरीर से दूसरा शरीर जब बन रहा है आहारक का, तो वापस से पर्याप्तियां नहीं पूर्ण की जाती है। लेकिन हमने जब कर्मकांड में शरीर से शरीर की उत्पत्ति में जो होता है, उसमें आहारक से आहारक की बात उठती है, तो जब एक शरीर से नया शरीर बनेगा, तो बीच की जो प्रक्रिया प्रोसेस है, उसमें मिश्र कायोग होना तो अनिवार्य, नहीं तो सूत्र घटित नहीं होगा। नहीं, एक तो वो सूत्र का अर्थ है ना जो प्रचलित है, वो ठीक नहीं है। उसके लिए मैंने कल भी कहा था, वो बच्ची ने पूछा था, उसका हमने आर्टिकल लिखा हुआ है। वो शरीर से शरीर निकलने पर वो शरीर संयोगी नहीं बना है, वो बंधन के सूत्र हैं। बंधन के सूत्र को शरीर में लगा दिया है, तो योग्य नहीं है। और शरीर से शरीर निकले, तो जैसे औदारिक से दूसरे औदारिक निकले हैं विक्रिया रूप, तो उनके लिए पर्याप्तियां बताइए क्या? नहीं। तो जैसे उनमें नहीं बताइए, वैसे आहारक से आहारक निकले तो उनमें भी पर्याप्ति नहीं होती। और दूसरी, आहारक शरीर में शुभ अवयव की जब बात उठी, इसका मतलब जब आहारक शरीर बनेगा, मतलब आहारक पर्याप्ति, उसके बाद शरीर, उसके बाद इंद्रिय पर्याप्तियां भी तो होनी चाहिए। तो होगी ना, इंद्रिय पर्याप्ति होती है, 6 पर्याप्ति, मन पर्याप्ति तक जाएगा जी। और दूसरा भैया जी, यहाँ पे एक लिखा था कि छठे गुण सन में संस्कार से भी वैक्रिक और आहारक शरीर की क्रिया नहीं होती। तो मान के चले, एक मुनिराज को, जैसे विष्णु कुमार मुनि ने विक्रिया रिद्धि की और वो खत्म हो गई, और उसी समय उन्होंने आहारक शरीर बनाया, तो क्या संस्कार एक दूसरे पे नहीं रहेंगे? जहाँ पे आहारक शरीर निकल रहा है और वहां पे विक्रिया रिद्धि थोड़ी सी और रह गई। नहीं, वैसा वो जो चीज है ना, विक्रिया जो शरीर वाली समय प्रबद्ध है, पूरे खिर जाए, उसके बाद में जो आहारक है उसकी विक्रिया चालू हो। और आहारक शरीर लौट गया, लौट जाने पर भी उसका जो शरीर के समय प्रबद्ध रहते हैं, उसको खिरने में अंतर मुहूर्त लगता है, वो हो जाए समाप्त, उसके बाद में फिर दूसरा विक्रिया वाली चीज चालू हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने कहा एक साथ दोनों चीजें ना संस्कार से दिख सकती है, ना साइमल्टेनियसली दिख सकती है। मतलब ये नियम केवल आहारक और वैक्रिक के लिए ही बनाया हुआ है। जी भैया जी, जय जिनेन्द्र। हाँ जी, रक्षा जी।
आपको अनम्यूट करना पड़ेगा रक्षा जी आपकी तरफ से। हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र। हाँ जय जी। आपके ये क्लासेस में मैंने को प्रश्न तो कई उठे थे, लेकिन सबके उत्तर भी मिलते गए। अच्छा ठीक है। मतलब आपने समझाया उसमें मिले, और दूसरे लोग जो प्रश्न पूछे उसमें भी मुझे मिले। और मुझे पढ़ने का शौक था, धार्मिक किताब भी पढ़ी, और उज्ज्वला शाह की कर्णान योग पर एक किताब पढ़ी थी मैंने। तो जब से मुझे उत्सुकता थी कि ये शिविर कभी ना कभी मैं अटेंड करूंगी, और इसमें आपने जो कई शंकाएं तो दूर हुई है, पर जो साथ में जो दूसरे ग्रंथों का आपने नाम लिया है, प्रवचन सार है, वो ओरिजिनल उसमें नहीं पढ़े थे, ऐसे छोटी छोटी जो हिंदी की उसकी थी उसमें पढ़े। प्रश्न है क्या? प्रश्न नहीं, तो बस मेरा का यही कहना है कि इससे मेरे को इन सबको स्वाध्याय करने की रुचि बढ़ी है। बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए प्रश्न तो कई उठे थे, लेकिन प्रश्नों के उत्तर मुझे मिलते गए। बढ़िया, ठीक है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपका अभिप्राय है। ये इतना अच्छा अपने को, वो इतने वृद्ध हैं, वो बैठते हैं शांति से, वो बोल रहे हैं स्वाध्याय की रुचि, पढ़ने की रुचि। आप समझो कि अपन को कितना समय देने की जरूरत है। सुभाष जी। जय जिंद्र भैया जी। हाँ जी। मैं एक मन वचन कायिक योगों से कर्म का आश्रय होता है, तो कारमान मिश्र योग में मन नहीं रहता, वचन नहीं रहता, कायिक नहीं रहता। कारमान मिश्र योग तो होता ही नहीं है, कारमाणी योग होता है, मिश्र योग का होता है। कारमान योग में है, तो वहां भी कर्म का आश्रय होता कि फिर? हाँ, ये भी अपन ने बताया नहीं, एक पॉइंट रह गया था बताने के लिए। कारमान का योग जब चलता है तब कर्म का आश्रय होता है, नो कर्म का आश्रम नहीं होता है। नो कर्म वर्गणा उस समय नहीं आती है, उस समय जीव अनाहारक कहलाता है। बाकी का कर्म का आश्रय होता है समझो। कर्म का जो 8 कर्म है उनमें से 7 कर्मों का आश्रय तो नियम से होता है। ओके भाई जी, धन्यवाद। जय जिंद्र। हाँ, मंदाकिनी जी। भैया जी जय जिनेंद्र। हाँ जी, इतना बच गया। भैया जी मेरा जो प्रश्न था वो नीरज जी का भी वही प्रश्न हुआ, तो उसका उत्तर तो मुझे मिल गया। लेकिन अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कल के क्लास में जो आपने विक्रिया के बारे में बताया था, तो चक्रवर्ती की पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया, तो पृथक तो समझ में आ गई, लेकिन अपृथक विक्रिया चक्रवर्ती की समझ में नहीं आई। विष्णु कुमार मुनि की तो मालूम है, जैसे विष्णु कुमार ने बनाया, वो भी अपने शरीर के आकार बना सकता है अनेकों प्रकार के, वो उनकी अपृथक विक्रिया है। हाँ। और आदि कुमार जी, आदि कुमार जी भंड। इसके बाद में अंतिम साधना। हेलो भैया जी। हाँ जी। गाथा क्रमांक 240 में इधर आपका इसमें ये लिखा है कि जो मिश्रपना होता है वो औदारिक और जो मतलब आहारक, इनका मेल होकर के होता है, लेकिन ऐसा इसके लिए कोई ये गाथा जो है इसमें तो ऐसा कुछ शब्द नहीं दिखता है। और जो तो मिश्रपना है औदारिक मिश्र में भी नहीं दिया है, वैकृतिक मिश्र में भी नहीं दिया है, वो टीकाओं से और जो धवल आदि ग्रंथ है उनके आधार से दिया है ना। अच्छा, ये गाथा में नहीं है, मूल गाथा में, इसलिए मैं बोल रहा था। हाँ जी। प्रकाश जी, आपको किसी को है प्रश्न? हाँ, जय जिनेंद्र भैया जी। हाँ जी। जय जिनेंद्र भैया जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। आपने जो समुद्घात, केवली समुद्घात में 7 समय में कपाट के लिए जो 2 समय दिए, वो औदारिक मिश्र है या औदारिक का योग है? कपाट में औदारिक मिश्र है। कपाट में, और दंड में? दंड में औदारिक है। औदारिक है। हाँ, और एक प्रश्न है, आहारक शरीर जब निकला, पर्याप्ति पूरी हो गई और मरण हुआ, तो मरण होने के बाद जब आत्म प्रदेश जा रहे हैं तो देवगति में जाएंगे, तो देवगति में औदारिक का सद्भाव माना जाएगा? क्यों माना जाएगा? क्योंकि अभी औदारिक शरीर तो पूरा नहीं हो, मतलब शरीर में तो आत्म प्रदेश नहीं आए। व्हाट? क्या? उसका का औदारिक प्रदेश बने हुए है ना, औदारिक शरीर के साथ में। औदारिक सॉरी, आहारक शरीर, नहीं भैया जी, आहारक शरीर, आहारक वृद्धि के आहारक शरीर निकला, पर्याप्ति पूरी हो गई,
हाँ, और उसका मरण हो गया, लेकिन उत्कृष्ट काल था उसके बीच में ही मरण हो गया, तो अभी आहारक शरीर ही है। शरीर का संबंध छूट गया, निकल गए आत्म प्रदेश उसमें से। पहले ही निकल गए। पहले नहीं, जिस समय मरण हुआ उस समय निकले, पहले कैसे निकाल देंगे? हाँ, उसी समय, मतलब देवगति का उदय चालू हो गया तब हाँ, नहीं है। निकल गए, वहां से निकल जाते हैं, देर ठंड लगती है, अपन यहाँ मरते हैं पहुंचते हैं वहां पे फटाफट, देर नहीं करनी अपने, बहुत देर हो गई है। चलिए इस प्रकार से आज की कक्षा पूरी करते हैं।